बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फसलान रज़ा। कल रात एक बहुत अहम इंटरव्यू हुआ वज़ीर-ए-आज़म का समी इब्राहिम साहब से। उसमें कुछ चंद सवालात उठाए गए हैं। इनमें से एक सवालात ऐसा जिसके 3 टुकड़े करके मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, और मैं एक सवाल के जो 3 टुकड़े किए गए हैं इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की जानिब से, वो मैं आपके सामने रखूँगा और आपको 1 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब से इतनी नफरत हो जाएगी जैसे आप लोग पाकिस्तान के मेन दुश्मनों से करते हैं। आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। सवाल जब समी इब्राहिम साहब ने इमरान खान से पूछा, उसका जवाब ये था जो मेन मीडिया हाउसेस की जानिब से चलाया गया है। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान की फ़ौज तबाह कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। अब इन बातों को आप सुना और सुन के आपको ऐसा लगा कि इमरान खान पाकिस्तान का सदर नहीं, वज़ीर-ए-आज़म नहीं, वज़ीर-ए-आला नहीं, एक आम शहरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का वो एक दुश्मन है। अब कहानी का दूसरा रुख मैं आपको बताता हूँ। आगे चलने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का ऑन कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया। समी इब्राहिम ने पूछा, फौज से क्या नाराजगी थी? सवाल ये था, फौज से क्या आपको मसला है, क्या नाराजगी है? इमरान खान का आगे से जवाब ये था, ये मेरा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इस वक्त जो ये वक्त चल रहा है, जो ये वक्त पाकिस्तान में जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है पाकिस्तान का। अगर इस वक्त ताकतवर हल्के, ताकतवर इदारे अगर सही फैसले नहीं करते तो पाकिस्तान को नुकसानात हो सकते हैं। अब उन्होंने आगे बताया नुकसानात क्या हो सकते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ। अगर सही फैसले नहीं किए गए तो पाकिस्तान की फौज तबाह होगी, जो सबसे बड़ा दायरा है, पाकिस्तान का ताकतवर दायरा है। पाकिस्तान के बैंक करप्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। और इसी सिलसिले में जब ये सारा कुछ होगा तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे, और पाकिस्तान में जो ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के नतीजे में दिन ब दिन आपको रुपया नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। जब ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जब एक इंसान बीमार होता है ना, तो बीमारी की शुरुआत एक नुक्ते से होती है, और ये नुक्ता आस्ता आस्ता सब एक पहाड़ बन जाता है, फिर इंसान टोटल डेथ की तरफ बढ़ जाता है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान की फौज पर आँच आए। जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज तबाह हो, अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। जब पाकिस्तान दिवालिया होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, पाकिस्तान मजबूर होगा, तो पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट होगी वो आलमी बैंकों की तरफ जाएगी। जब आलमी बैंकों की तरफ चली जाएगी तो चंद एक शराइत रखेंगे। वो कहेंगे हम आपका दिवालिया स्टेटस ख़त्म करते हैं, हम आपको बहरान से निकालते हैं, हम पैसे दे के हर तरह आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा इमरान खान ने क्या कहा और किस सिलसिले में कहा और कैसे कहा और किसके लिए कहा। अब जो पाकिस्तान के दुश्मन है, ज़ाहिर बात है, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जहाँ से वो कर्जे देते हैं वो उनके अंडर हैं। वो सबसे पहले डिमांड करेंगे जो पाकिस्तान को डी-न्यूक्लियराइज करने की, पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उसको तल्फ करने की, ख़त्म करने की। यहाँ पर आपको मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। जब यूक्रेन और रूस की जंग अब चली, यूक्रेन बेबस है, रूस काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर चुका है। क्या वजह थी? 90 की दहाई में यही हथकंडा जो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, यही हथकंडा यूक्रेन के साथ हुआ है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर ताकतवर मुल्कों ने यह कहा, आप अपने एटमी हथियार तल्फ कर दें तो हम आपको एक फलाही रियासत बना देंगे, आपको एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह रियासत बना देंगे। जब उन्होंने चंद पैसे दिए, यूक्रेन अपने पाँव पे खड़ा हुआ, उन्होंने अपने सारे एटमी हथियार तल्फ कर दिए, ख़त्म कर दिए। जब उनको पता चला कि इनके पास कोई एटमी हथियार नहीं है, तो उन्होंने
अपना हाथ पीछे खींच लिया और रशिया उसके ऊपर चढ़ गया और सारा काम तमाम हो गया। अब यूक्रेन बेबस नजर आ रहा है। उसके बाद वो कहे कि अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करो जो पाकिस्तान के दुश्मन है, फिर आपको पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है। जितने भी पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्क हैं, अगर उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के एटमी हथियारों की वजह से। अब लगता है आपको कुछ समझ आ रही होगी समी इब्राहिम ने क्या सवाल किया, इमरान खान ने क्या जवाब दिया, जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस की जानब से दबाव डालकर जो इस सवाल के 3 टुकड़े करके चलाए गए वो क्या थे। अभी आपको एंड तक जाते वक्त आपको समझ आ जाएगी। और जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, अगर इनकी इज्जत बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के एटमी हथियार और अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से बची हुई है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज और बेहतरीन इंटेलिजेंस रखने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। और मदीना की रियासत के बाद अगर कोई इस्लाम के नाम पर रियासत है तो वो ये पाकिस्तान है। ठीक है, नजरिए की बुनियाद पर अगर रियासतों की बात की जाए वो एक इसराइल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान कायम हुआ। आज ताकतवर इदारे अगर फैसला सही नहीं करते तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में खतरा लाक हो सकता है। इसी इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने यह भी कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान की फौज बहुत तगड़ी है। पाकिस्तान के दुश्मन जो रकबे के लिहाज से भी पाकिस्तान से बड़े हैं, मुआशी लिहाज से भी उनकी मौशत भी तगड़ी है और उनकी फौज भी तगड़ी है। वो पाकिस्तान के सामने जीरो हैं, पाकिस्तान के सामने बेबस हैं। क्यों बेबस हैं? पाकिस्तान की फौज दुनिया की जबरदस्त फौज है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है जो पाकिस्तान से टक्कर ले सके। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब प्रोपोगंडा स्टार्ट होता है ना वो छोटे से पॉइंट से होता है। अब आपको बात समझ आने लगी होगी। ये प्रोपोगंडा कर रात स्टार्ट हुआ इमरान खान के एक सवाल से। पूरे मीडिया में इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इस सवाल को उबारा गया। इसको कहते हैं 5th जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर या ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के जरिए, जो कि आप लोगों में जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। सबसे पहले ये हथकंडा फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है, अभी जोरों पर है। अब इमरान खान वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को एक पूरी वर्ल्ड में एक आला और बेहतरीन स्टेटस देने के लिए दिन रात कोशां थे, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते इसको ऐसा हुक्मरान मिले जिन्ना जैसा, अयूब खां जैसा और दिगर ऐसे हुक्मरान मिले जो पाकिस्तान का स्टेटस दुनिया में अच्छा करने के लिए आए हों। वो नहीं चाहते, इसलिए चाहे पैसा आया, चाहे कुछ भी आया, चाहे फतूर आया, बेईमानी आई, मुनाफकत आई इन लोगों के ज़हन में, जिन्होंने इस सवाल के 3 टुकड़े करके इसको ऐसा चलाया। मेरे ख्याल में कर राह से चला अभी तक काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कहानी का एक तरफ का रुख देखकर परेशान होंगे और इमरान खान के सपोर्टर होने के बावजूद भी उसे गालियां देते होंगे। क्या वजह? इसको कहते हैं प्रोपोगंडा। और मेरी अब आज के लिए इतना ही है। मेरी ये आपसे गुजारिश है, कल का इमरान खान और समी इब्राहिम का आप इंटरव्यू निकालिए और उसको सुनिए, उसको नोट कीजिए। अगर मेरी बात में या इमरान खान की बात में ये एक बातें एक तरफ, ये दो बातें एक तरफ, और जो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस की जानब से लॉन्च किए गए ये 3 सवालात एक तरफ, इनमें एक 0 पॉइंट का भी अगर फर्क आपको नजर आता है, एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ बुराई है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को एक सच्चाई के ऊपर खड़ा होना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।